नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं कर्क राशि के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। हालांकि जुलाई के महीने में आपके इनकम अच्छे थे, हालांकि ये अलग बात है कि उसके रिस्पेक्ट में उसका धन संचय नहीं हो पाया, बट इनकम में तो कोई कमी नहीं थी। अब अगस्त में देखते हैं इनकम का क्या है हाल, कैरियर का, परिवार का और खुद का। तो पहले खुद और स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। इस महीने स्टार्टिंग के 15-16 दिन थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रह सकता है। ईगो की प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें सावधानी रखना चाहिए। एक्चुअल में मेरा ये मानना है, और ये क्योंकि मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो एक सोल का कनेक्शन बन जाता है जिसको आत्मीय रिलेशन कहते हैं। आत्मीय मतलब आत्मा जुड़ जाना। तो अगर कुछ चैलेंजिंग पार्ट है तो उस पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वहां पर अगर थोड़ा सा केयरफुल रहे तो वो अवॉइड कर लेंगे, और जो पॉजिटिव है वो तो होना ही है, उसके लिए तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम अपने तरफ से एफर्ट कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, वो करते रहेंगे और वो उसका परिणाम मिलता रहेगा। तो जहां कुछ चैलेंजेज हैं, प्रेशर सिचुएशन है, वहां पर केयरफुल रहने की जरूरत है। तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ी बहुत उलझन हो सकती है, उसका ध्यान रखना है। किसी अपने विश्वसनीय गाइड, मार्गदर्शक, जो भी कह लें, उससे सलाह लेना जरूरी है। वो करिएगा स्टार्टिंग के 15-16 दिन। फादर के साथ भी ईगो की प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ पुराने ऐसे होते हैं बातें जो कि अच्छा उसने मुझे ऐसा बोला था, चलो मैं दिखाता हूं। तो ये सब भी कभी कभार माइंड में आएगा, तो उसको लेट गो कीजिएगा, जाने दीजिएगा। ये एक नेचुरल है जो कि होना है। हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ वैसे तो कंसर्न है, 6th लॉर्ड 12th में है, लेकिन वो गुरु हैं तो वो बचाते हैं। और दूसरा, जब 6th लॉर्ड 12th में है तो वो विपरीत राजयोग कहते हैं। मतलब विपरीत, जो हमारे अनुकूल अगर कंडीशन नहीं है, सिचुएशन नहीं है, तो उसको, उस पर भी हम विजय पाते हैं, उसको हम ओवरकम कर लेते हैं। तो वो जो रोग ऋण शत्रु है उसको बहुत ही विजडम से आप डील कर लेंगे, वो कोई कंसर्न नहीं है। शुक्र है 12th भाव में शुरू के 20-21 दिन, तो वहां पर डायबिटिक अगर प्रॉब्लम है, आप डायबिटीज से ग्रस्त हैं, तो वहां ध्यान रखिएगा, वो एक कंसर्न है। तो ये तो खुद और स्वास्थ्य की बात। अब बात कर लेते हैं परिवार की। तो परिवार 4th लॉर्ड 12th में है, तो माता के हेल्थ के दृष्टिकोण से इसे बहुत ज्यादा सही नहीं माना जाएगा। तो वहां पर माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी वगैरह अगर परचेज करना है तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पैसे फंसने की चांसेज होते हैं जब वो 12th में, 8th में, 6th में, ये सब अनस्टेबल हाउसेज होते हैं। तो वहां पर केयरफुल रहना है स्टार्टिंग के 20 दिन। घर संबंधी खर्चा होगा, क्योंकि एक्सपेंस का हाउस है 12th हाउस, और आए वो 11th लॉर्ड भी है। तो 11th लॉर्ड 12th में, जैसा मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि अभी तो 11th हाउस में थे तो अच्छा खासा इनकम हो रहा था, अब वो खर्चा करने की बारी है अगस्त में। तो ध्यान रखना है कि कोई अनियंत्रित खर्चा ना हो, उस पर ध्यान रखिएगा। बाकी खर्चा होगा, सही काम में खर्चा होगा। अब घर के, अब जैसे इंटीरियर ठीक करवाना है, अभी आगे त्योहार का टाइम आ रहा है,
तो वो सब तो होगा, बट वो अनियंत्रित ना हो, वो उस पर ध्यान दीजिएगा। मंगल थर्ड हाउस में है, फिफ्थ लॉर्ड है, और वो पता है वो गुस्से वाले हैं, गुस्सा दिलाने वाले हैं। और दूसरा वो सैटर्न शनि से एक दूसरे के सप्तम में है, तो एक दूसरे की दृष्टि पड़ रही है। तो वहां पर छोटे भाई बहन से, बच्चों से गुस्से से बात नहीं करना है, वहां पर ध्यान रखना है। जैसे पहले बताया कि ये थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे तो ये अगर कुछ अनटुवर्ड्स इंसिडेंट होता भी है तो वो निकल जाएगा। तो ये तो घर परिवार के मामले में ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, पत्नी से या पति से, अगर मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, तो स्पाउस से अगर कुछ ईगो की प्रॉब्लम आ रही है स्टार्टिंग के 15 दिन, तो वहां पर उसको संभालिएगा। केतु सेकेंड हाउस में है, जो कि वाणी फैमिली का हाउस है, और पता है केतु छाया ग्रह है, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। वहां पर जब सूर्य जाएंगे तो वहां पर ईगो क्लैशेज परिवार में हो सकता है, उसको अवॉइड करना है। तो फैमिली मैटर जो है ना, इस महीने को ज्यादा दिख रहा है कि वहां पर केयरफुली हैंडल करने की जरूरत है। कैरियर की बात करें तो जैसे बताया कि कैरियर हाउस 10th हाउस के जो लॉर्ड है थर्ड हाउस में है मंगल। मंगल के लिए थर्ड हाउस बढ़िया माना जाता है, और शनि की दृष्टि है। अगर कुंडली में शनि और मंगल अच्छे हैं तो एनर्जी और प्लानिंग, डिसिप्लिन, ये दोनों एक साथ काम करेगा तो कैरियर में कुछ अच्छा मिल सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है। अगर गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखें तो वहां पर वो रखिए, कैरियर बहुत बढ़िया है, कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो उस दृष्टि से तो ये महीना बहुत बढ़िया है। अब फाइनेंस की बात करते हैं। तो जैसे कि पहले ही बताया कि फाइनेंस आने की बारी लास्ट जुलाई में थी, यहां खर्च होने की बारी है, क्योंकि 11th लॉर्ड जो है वो 12th में है, और केतु जो धन भाव है वहां है, तो वहां पर वो कट करते हैं, उससे दूर करते हैं। तो धन के मामले में इसलिए मैंने बोला था कि खर्चा अनकंट्रोल ना हो, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये महीना बहुत बढ़िया रहेगा। भाग्य का साथ पहले से थोड़ा सा कम ही मिल रहा है, और उसकी उम्मीद अभी कम ही रखिएगा कि भाग्य के भरोसे हो, तो वो अभी कम साथ देगा। उसको कंपनसेट करना है हार्ड वर्क से भाग्य को। और आय भाव के लिए, इनकम के लिए जो मैंने बोला था, उसमें एक चीज मैं और जोड़ दूं कि जो टेबल के नीचे से जिनका इनकम है उनके लिए समय तो ठीक चल रहा है, लेकिन साथ में ये भी है कि वो एक्सपोज होने के भी डर है। तो वहां पर वो ध्यान रखना है, उन लोगों के लिए अच्छा समय नहीं है उस दृष्टिकोण से। तो ये आय के लिए उनके लिए भी सोचना पड़ेगा। तो ये मिला जुला करके ये महीना बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा फैमिली मैटर पर ध्यान रखना है और खर्चे को कंट्रोल में रखना है। बाकी ये महीना बहुत ही शानदार रहने वाला है।